नमस्कार दोस्तों। हाजिर हम आपके सामने एंड डॉकर का अपना नया वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे डॉकर फाइल के बारे में। डॉकर फाइल क्या होती है, कैसे वर्क करती है। तो बेसिकली ये देखिए, जैसे कि हमने डॉकर इमेजेस वाले पार्ट में हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि लेट्स सपोज आप अगर मान लीजिए आप डॉकर फाइल में काम कर, आप डॉकर इमेजेस के साथ काम कर रहे हैं, राइट। तो डॉकर इमेजेस में थोड़ा सा एक सीन रहता है कि देखिए, दो तरीके हैं इमेजेस को गेट करने के लिए। आप हब से ले लीजिए या फिर आप खुद का एक क्रिएट कर लीजिए। ओके, या तो डॉकर हब से ले लीजिए या फिर क्रिएट कर लीजिए। तो हब से तो लेना डायरेक्टली हम पुल लिखते हैं, डॉकर पुल कर दिया हमने, और नॉर्मली हमारा जो है, मान लो मैंने किया पुल एंड इमेज नेम दे दिया, तो इससे डॉकर हब से डायरेक्ट वो इमेज हमारे पास स्टोर हो जाती है हमारे सिस्टम में, राइट। क्रिएट के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे मैं एक हमारा खुद का एक कस्टमाइज इमेज क्रिएट कर रहा हूँ, जिसको बाद में आप पुश कर सकते हो कहाँ पे, हब पर, ताकि पब्लिकली वो सबके लिए अवेलेबल रहे या फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए अवेलेबल रहे। तो ये सारा कैसे हो रहा है चीज़ें, सपोज करिए पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्यों रही ये देख लेते हैं एंड देन इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, सपोज ये मेरा सिस्टम में एंड मुझे बोला गया कि आपको एक वेब ऐप है जो लॉन्च करनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक कंटेनर बनाया, एक इमेज लेके कोई भी एक इमेज ली। सबसे पहले इमेज ली मैंने, इसके बाद ये कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर मैं गया, अंदर मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की एंड देन मैंने इसको लॉन्च कर दिया, स्टार्ट कर दिया, एप्लीकेशन चल रही है। नाउ लेट्स से धीरे धीरे इस पर पब्लिक बहुत ज़्यादा आने लग गई, ठीक है। पब्लिक जब आएगी तो एक कंटेनर तो लोड ले नहीं पाएगा, ये एक कंटेनर लोड ले नहीं पाएगा, ये इसके अंदर है, ठीक है। एक कंटेनर लोड नहीं ले पाएगा तो मुझे एक और बनाना पड़ेगा। हो सकता है ऐसे मेरे को और भी बनाने पड़े बहुत सारे, क्योंकि पब्लिक कंटिन्यू बढ़ती जाती है। और लेट सपोज एक फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन था जो चल रहा था, बट फ्लिपकार्ट एंड ऑफ सीजन सेल आई और उस टाइम पे अचानक पब्लिक, जो लेट से 2 लाख पब्लिक नॉर्मली रहती है, और वो पब्लिक अभी 8 लाख के आसपास हो गई है। तो अब इतना बड़ा जो ट्रैफिक है इसको कवर करने के लिए एक या दो से तो काम होगा नहीं, मेरे को यहाँ पे मल्टीपल बनाने पड़ेंगे, राइट। मल्टीपल बनाने पड़ेंगे। तो इस केस में मेरे को क्या, हर बार मेरे को एक इमेज, एक कंटेनर के लिए एक इमेज लो, फिर जाके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करो, सारी दोबारा से सेम होनी चाहिए, जो इसमें थी वही इसमें होनी चाहिए, वही इसमें होनी चाहिए। तो हर बार मेरे को रिपीटेशन करना पड़ रहा है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सारे कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स जो मैंने यहाँ पे किए थे, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक इमेज आ गई थी, ठीक है। ये इमेज है सपोज। इस इमेज के बाद में मैंने ये स्टेप मारा है, या स्टेप मैंने ऐड किया, ये स्टेप ऐड किया, ये स्टेप ऐड किया, ठीक है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन सही है। लेट्स सपोज मैंने कुछ डेटा ऐड किया था, कुछ वॉल्यूम अटैच किए थे, कुछ सिक्योरिटी दी थी, कुछ पोर्ट्स दिए थे, कुछ वर्किंग डायरेक्टरी सेट की थी, कुछ यूजर्स का कुछ ऑथेंटिकेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेट की थी, ठीक है। और ये मैंने एक चला के दिया था इनको। बट पॉइंट अब ये है कि अगर ऐसे मल्टीपल बनाने पड़े तो हमको बार बार यही करना पड़ेगा। तो इन सब से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ ऐसी सेटिंग हो कि भैया इमेज भी यही रह जाए, ये सारी सेटिंग भी रह जाए, प्लस हो जाए इसके अंदर, और अब ये ऐसी बन जाए कि मेरे को इसको सीधा लॉन्च करना हो, ऐसा कुछ, राइट। कि ये वाले स्टेप जो है मेरे को बार बार ना करना पड़े। तो इसके लिए बेस्ट है डॉकर फाइल। इन सब के लिए हमारे पास आंसर है डॉकर फाइल। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन यही यूज़ करते हैं, ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट इमेज हब से नहीं लेते हैं, वो डॉकर फाइल से अपनी इमेज क्रिएट करते हैं एंड देन इसको अपडेट करते हैं, ठीक है। अपडेट रखते हैं अपने यहाँ पे हब के ऊपर, और हब से ये लेते रहते हैं और फिर इसको यूज़ करते रहते हैं। तो ये अपना खुद का एक कस्टमाइज इमेज बनाने का तरीका है डॉकर फाइल, ठीक है। डॉकर फाइल के कुछ एक रूल्स है। इसमें क्या क्या होता है देखिए, इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं।
मतलब जैसे आप लिनक्स में कमांड चलाते हैं वैसे ही यहाँ पे भी कुछ कमांड्स होती है जिनको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है। डॉकर फाइल के इंस्ट्रक्शन होते हैं। इंस्ट्रक्शन जो भी है वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, केस सेंसिटिव, ठीक है। कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे सारे के सारे। कब कहीं भी कितनी बार भी आप यूज़ कर रहे हो वो सारे कैपिटल लेटर में होंगे, ठीक है। इसके अलावा डॉकर फाइल का जो नाम है वो कैपिटल डी से शुरू होगा, ये रूल है इसका, ठीक है। डॉकर फाइल कैपिटल डी होना चाहिए नाम के अंदर। और जब आप इसको रन करो तो आप सेम डायरेक्टरी में होनी चाहिए, जो भी आपकी डॉकर फाइल पड़ी है आप उसी फाइल में होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये जब सारा बन के रेडी हो जाए फिर आपको डॉकर बिल्ड कमांड चलानी है। अब कमांड कौन सी रिलेटेड है इसके, बिल्ड कमांड जो है इस रिलेटेड है, डॉकर बिल्ड और देन हम कुछ टैग वगैरह देके और नाम वगैरह देके और हम डॉकर फाइल मेंशन कर सकते हैं। इस डॉकर फाइल से क्या बना देगा, एक इमेज बना देगा। कंटेनर नहीं बना अभी तक, सिर्फ इमेज बनी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इमेज को यूज लेंगे और कंटेनर क्रिएट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। हम पहले एक डॉकर फाइल बनाएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, सारा काम करेंगे। डॉकर फाइल रेडी हो गई, सेम डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ पे डॉकर फाइल पड़ी है और वहाँ पे हम कमांड चलाएंगे डॉकर बिल्ड चलाने के बाद हमको मिलेगा एक इमेज उस टैग से, उस नाम के साथ। अब उस इमेज को यूज लेते हुए मैं एक कंटेनर क्रिएट करूँगा, ठीक है। इस तरह से जो है डॉकर फाइल के अंदर हम काम करते हैं और एक पूरा कंटेनर बिल्ड करते हैं। तो कुछ एक इंस्ट्रक्शन बेसिकली, अब डॉकर फाइल अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ आपको तो देखिए क्या होता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही वो इमेज बनती है। हालांकि एक चीज़ एक कॉमन रहेगी इसमें, एक चीज़ कि जब आप स्टार्ट करोगे इसको, एक रूल ये है कि जब आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले आपको ऊपर ही ऊपर आपको लिखना पड़ेगा FORM, फ्रोम, ठीक है, कैपिटल में फ्रोम की कहाँ से, मतलब ये है कि देखिए कंप्लीटली तो हम बना नहीं सकते ना। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक एप्लीकेशन है जो चल रहा है लेट्स से इंजन पे। तो इंजन तो ऑलरेडी बना हुआ है। अगर मैं मैन्युअली जाके भी काम करूं तो लेट्स सपोज मैन्युअली भी अगर मैं कोई ऐप डिप्लॉय करूं, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, पहले हम इंजन की इमेज लेते हैं, फिर उस पर कन्फिगरेशन करते हैं एंड देन इसको डिप्लॉय करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो इमेज है इसको बोलते हैं बेस। ये बेस है कि भैया ये तो रहेगा ही, बेस इमेज नहीं है लेकिन ये इस प्रोडक्शन का बेस है कि ये इमेज होनी ज़रूरी है, राइट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है, ये बेसिक चीज़ है। वैसे ये बेसिक चीज़ है कि आपके पास एक बेस इमेज होनी चाहिए। वो एक डेमन इमेज हो सकती है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज हो सकता है, बट एक हमको चाहिए, ठीक है, ये नीड है। अब जैसे सेंटोस पे करना कुछ तो सेंटोस का इमेज चाहिए। तो फ्रोम में सबसे पहले हम वो वाला इमेज रखेंगे कि ये जो भी आगे कॉन्फ़िगरेशन में दे रहा हूँ ये किस इमेज के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो फ्रोम हमेशा स्टार्टिंग में लगता है। जब भी आप डॉकर फाइल करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो लिखेंगे वो आप फ्रोम लिखेंगे। फ्रोम के बाद अपने आप एक बेस इमेज देंगे जो आप यूज़ करने वाले हैं। लेट्स सपोज मैंने कर दिया सेंटोस और लेटेस्ट कि भैया सेंटोस इमेज लेटेस्ट वाली यूज़ करने वाला हूँ। तो डॉकर फाइल जब रन होगी तो डॉकर क्या करेगा, सबसे पहले जाके डॉकर हब से ये वाली सेंटोस इमेज अपने यहाँ रख लेगा। अब उस इमेज के ऊपर वो कुछ लेयर्स डालेगा। जैसे कि हमने पहले भी बात की, इमेज जो होती है सेट ऑफ लेयर्स होती है, ठीक है। इस पे लेयर है, जैसे मान लो ये ओएस की लेयर हो गई, फिर उस पर हमने एक फाइल बनाई उसकी एक लेयर बन गई, फिर हमने एक डायरेक्टरी बनाई उसकी लेयर हो गई, फिर हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन की उसकी लेयर हो गई। तो इस तरह से लेयर्स में चलता है सारा मामला, ठीक है। तो लेयर्स यहाँ पे ऐड होती जाएगी इसके ऊपर, इसके अंदर कुछ और लेयर ऐड हो जाएगी। और अभी एक जैसे अगर आप मान लो 218 MB की थी जब हमने ये ली, ठीक है।
बट जब ये इस डॉकर फाइल से बन के निकलेगी तो आपको ये साइज़ थोड़ी चेंज मिलेगी अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे जो जो कुछ भी मैं करूँगा उन सब के अकॉर्डिंग इसकी साइज़ भी थोड़ी बढ़ जाएगी। जब ये डॉकर फाइल बन के तैयार होगी और एक इमेज बनेगी, उस इमेज की साइज़ थोड़ी सी चेंज मिलेगी आपको। 200 मान लो 220 भी हो जाए, कुछ कितना भी, लेकिन साइज़ चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज किए तो वो जो चेंजेज है वो भी स्पेस लेता है और वो स्पेस लेने के कारण हमारी अब इमेज की साइज़ भी बढ़ जाती है। एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा लेयर्स ना हो जाए। बेसिकली एक जो रन नाम की इंस्ट्रक्शन होती है RUN, ठीक है, रन नाम की जो इंस्ट्रक्शन होती है उससे क्या है, लेयर ऐड होती जाती है, आपकी लेयर बढ़ती जाती है। जितनी बार रन चलाएंगे आप उतनी लेयर ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो ज़्यादातर ये किया जाता है कि एक बार रन लिख के इस पर मल्टीपल कमांड दे दिया जाए। ये लाइन जो है ये कमांड है, ये फिर डिवाइडर है, उस कमांड को कंटिन्यू रखने के काम आ रहा है। या फिर जैसे लिनक्स का एक रूल है एंड लगा के हम जो है मल्टीपल कमांड चलाते हैं, या फिर सेमीकोलन लगा के हम मल्टीपल कमांड रन करते हैं। तो ये सारी रूल यूज करते हुए हमको रन इंस्ट्रक्शन के साथ काम करना है और मल्टीपल कमांड्स, मल्टीपल काम को एक ही रन के अंदर देना ताकि यहाँ पे लेयर कम हो जाए, ठीक है। बेसिकली एक अच्छी डॉकर फाइल वो होती है जिसमें कम लेयर के अंदर काम हो रहा हो, ठीक है। ज़्यादा लेयर हो तो फिर वो इमेज लेंदी हो जाती है और उसकी साइज भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ता है। अब चलिए कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन में जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास होता है कि कोई भी एक हमने किया, नॉर्मली अगर मैं एकदम स्क्रैच से चलूँ बिल्कुल बेसिक से, तो लेट्स सपोज हमने किया विम, कोई भी हमारी एक डायरेक्टरी है, वहाँ पे हमने लिखना है डॉकर फाइल, ठीक है। अब डॉकर फाइल जब हो गई तो इसके अंदर हमें, मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। अब इसके अंदर हमको क्या करना होता है, कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती है और वो तरीके से लिखी जाती है। जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारा होता है फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम लिखना ही पड़ेगा हमको, फ्रॉम के अलावा दूसरी चीज़ नहीं लिख सकते, फ्रॉम हमको सबसे पहले देना होगा, ठीक है। फ्रॉम के अंदर हम बताते हैं कि कैसे एक इमेज के अंदर जो है कहाँ से आ रहा है। तो फ्रॉम के अंदर लेट्स सपोज अपन ने कुछ भी एक कुछ भी मैंने लिख दिया कि भैया यहाँ पे जो है ना आप लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया कि फ्रॉम में मैंने दिया एक स्पेस देके सेंटोस की लेटेस्ट इमेज ले लेना, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है, जो आप लेबल दे सकते हो, इसको कुछ लेबल आपको अगर देना, सॉरी कैपिटल में आएगा लेबल, ठीक है। अब लेबल में आप क्या कर सकते हैं, तो सॉरी लेबल बेसिकली क्या होता है कि आपकी इमेज जो है, आपकी अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग इमेज बनती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे सकते हो, लाइसेंसिंग रिगार्डिंग आप डिटेल दे सकते हो, ऑटोमेशन रिगार्डिंग और कोई अदर रीजन जो भी आपके वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। लेबल इज़ लाइक टैग, ठीक है। की वैल्यू पेयर में ये जाता है। की वैल्यू पेयर बोले तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ये मैंने दे दिया इसको कि एक लेबल मैंने यहाँ पे दिया कि इसका यूज़र कौन रहेगा, यूज़र लेट्स सपोज मैंने दे दिया रूट, यूज़र और कॉलन रूट। तो ये मैंने एक लेबल सेट कर दिया, इसमें ये है। इसके अलावा लेट्स से एक और लेबल लिख के मैंने सेम दे दिया कि इसमें मान लो वेंडर कौन रहेगा या फिर कौन सी चीज़ का वर्जन चल रहा है। लेट्स सपोज मैंने कह दिया कि इसको डेव इन्वायरमेंट के अंदर जाना है, लैब 2 के अंदर, लैब 2 के अंदर रन करना है इसको, डेव इन्वायरमेंट का लैब 2 है वहाँ पे रन करना है। तो ये इस तरह से मैं की वैल्यू पेयर यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ और ताकि हम अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज कर सकें, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, ठीक है। तो अगले पे आते हैं कि अगला हमारा इंस्ट्रक्शन क्या होगा। अगला इंस्ट्रक्शन जो है वो रन का है, मोस्टली यूज़ यही है। डॉकर फाइल अगर आप कहीं बनी हुई देखेंगे तो आपको ज़्यादातर रन मिलेगा आपको। तो रन काफ़ी ज़्यादा यूज़ आने वाली चीज़ है, इम्पोर्टेंट भी है और अलग अलग तरीके से इस पर काम भी होता है।
तो लेट्स से रन, अगर रन में हम काम कर रहे हैं तो आप इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकते हैं। मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे के बताता हूँ कि कैसे आप एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज रन लिखना आपको, एंड मैं इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देता हूँ। ओके, सो रन अब आप कैसे लिखेंगे। देखिए रन लिखते हैं तो रन में मैं वो डायरेक्ट कमांड देता हूँ कि जब ये बन जाए तो क्या होना चाहिए। जैसे मान लो ये सेंटोस जैसे लेटेस्ट वाली इमेज मेरे पास आ जाए, इसके अंदर यूज़र रूट कर देना, लेबल सेट हो गया मेरा, ठीक है। मैंने मान लो मैंने लाइन चलाया, लेट्स से ये अगर सेंटोस है तो हम चलाएंगे यम इंस्टॉल और कोई भी पैकेज नेम। अब ये एक कमांड हो गई, ठीक है। अब मुझे कुछ और भी करना था, उसके लिए मुझे फिर रन चलाना पड़ेगा। इससे क्या होगी, लेयर बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। कैसे आपको समझाता हूँ। देखिए एक रन ये हो गया, फिर मैंने कैपिटल RUN लिखा, जैसे सपोज ये हो गया वाइट कलर में, ठीक है। मैं आपको इसको VS कोड पे दिखाता हूँ, यहाँ आपको बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारा होता है फ्रॉम के अंदर मैंने लिखा सेंटोस कॉलन लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट। तो अब ये लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम मैंने ये दे दिया, मैंने मान लो कुछ लेबल सेट करने हैं, ये कैपिटल में आएगा, लेबल सेट करना है मेरे को मान लो। तो कोई भी एक लेबल सेट कर दिया, जैसे यूज़र रूट हो गया मेरा, ठीक है। लेबल के बाद में अब जैसे हम बात कर रहे थे रन की, तो रन के अंदर मेरे पास जैसे मान लो अगर मैंने दे दिया कि ऊपर सेंटर से ना, मतलब यम चलेगा, यम अपडेट और, ठीक है, ये मैंने चला दी। लेकिन अब अगर मेरे को कुछ और काम करना है, मैं फिर रन लगाऊंगा, तो अब इस रन के अंदर मेरे को फिर से दूसरा कुछ और चलाना पड़ेगा। जैसे मान लो यम इंस्टॉल -y कर्ल कमांड के लिए एक और फिर मुझे कुछ याद है कि एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। तो एक मेरे को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो mkdir/date। तो इस तरह से अब अगर 3 रन चला दी तो 3 लेयर बन गई, ठीक है। ये बन गई 3 लेयर। हमको क्या करना है, ये 3 लेयर नहीं रखनी, हमको इन सबको एक लाइन में करना है कि कम लेयर के अंदर ज़्यादा काम हो। तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज मैं करके दिखाता हूँ कि यम इंस्टॉल update-y, ठीक है। एंड इसके बाद ये लगा सकते हैं आप, इससे आपकी कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके बाद मान लो आपको मेरे को जो है कोई दूसरा पैकेज भी करना है, तो मैंने कर दिया अपग्रेड, ठीक है। इसके बाद में लेट्स सपोज मैंने कर दिया कर्ल, इसके बाद में लेट्स सपोज मैंने कोई और पैकेज दे दिया मेरा, लेट्स से कोई भी पैकेज आप ले लो, wget कर दिया, ठीक है। ये सारा चलाया। अब मान लो मेरे को थोड़ी बहुत और कमांडें देनी है, कुछ एक्स्ट्रा कमांड देनी है, ना कि यम देनी, ठीक है। यम नहीं देनी, मेरे को कुछ और कमांड देनी है। तो आप क्या कर सकते हो, एंड लगाया और यहाँ पे लिख दिया लेट्स सपोज rm-rf/where log कैशे, ठीक है। ये कैशे उड़ा देना, इसकी कुछ भी नहीं रखना। एंड इसके अलावा लेट्स से आपको फिर से कुछ और करना है तो आप दोबारा से एंड लगा के और इस पर आगे की कमांड और दे सकते हैं कि आप mkdir/data, क्योंकि ऊपर डेटा बना दिया था हमने, तो /data के अंदर हेलो कंटेनर नाम की एक डायरेक्टरी और बना देना। तो इस तरह से आप रन, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक काम किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, ये पांचवा किया और छठा किया, 6 काम मैंने कर दिए। स्टिल एक ही लेयर के अंदर ये 6 काम हो रहे हैं, जबकि यहाँ 3 काम हो रहे हैं, तीनों अलग अलग लेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए
कि हमारी लेयर जितनी कम हो सके हम उतनी कम रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम रन करते हैं। तो रन बेसिकली क्या करता है, सिंपली ये क्या करता है कि आपका अंदर जो डॉकर कंटेनर जो आपका होगा उस कंटेनर के अंदर कमांड रन करने का काम करता है रन। ठीक है, रन के जैसा ही हमारे पास अवेलेबल है अगला जो हमारा है वो है cmd। अब cmd में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे मैं सेम चीज़ कर सकता हूँ, कुछ एग्जीक्यूटेबल कमांड्स दे सकता हूँ जिसके थ्रू मेरे सारे काम होते हैं। जैसे कोई भी मेरे को स्क्रिप्ट रन करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे cmd में जाके बोल सकता हूँ कि लेट्स से sh टेस्ट हाइफन स्क्रिप्ट डॉट sh। अब ये मैंने चला दिया। इससे क्या होगा कि ये जो स्क्रिप्ट है रन हो जाएगी, मतलब ये वाला काम भी हमारा cmd के अंदर हो सकता है। ऑलराइट, आई होप आप समझ पा रहे हैं। सिंपली जब आप एक छोटा सा कुछ बनाएंगे इससे आपको समझ में आ जाएगा। अगला हमारा है एक्सपोज, कैपिटल में एक्सपोज। ठीक है, एक्सपोज के अंदर आप सिंपली क्या कर सकते हो कि आप अपने कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि कौन सा वाला पोर्ट आपको एक्सपोज करना है। जस्ट लाइक 80:80 सी। अब ये जो फर्स्ट 80:80 लिखा है मैंने, ये पोर्ट नंबर होगा हमारे होस्ट का, ठीक है, होस्ट मशीन का। और ये 80 जो है ये होगा कंटेनर के अंदर का, कि आप बाहर का ये पोर्ट यूज़ करो, अंदर का 80:80 यूज़ करो और इसको कर दो। जो -p लगा के हम कर रहे थे लास्ट टाइम के वीडियो में, आप देखिए जो -p लगा के हम जो काम कर रहे हैं वो एक्सपोज हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे env, अगर कोई कोडर ये देख रहा है तो आपको आसानी से समझ में आएगा। env मतलब इन्वायरमेंट सेट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि env में मैंने बोल दिया कि लेट्स सपोज http and http underscore version इज इक्वल्स टू कोई भी जो लेटेस्ट चल रहा हो या फिर जो मेरे को यूज़ करना हो। मान लो मैंने दे दिया 3.5 या 2.5, ठीक है। तो इस तरह से आप एनवायरनमेंट सेट जो है अंदर सेट कर सकते हो। इसके अलावा आप env के अंदर आपका जो कोई पाथ आपको सेट करना है, कोई एक पर्टिकुलर पाथ सेट कर सकते हो आप, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। मान लो आपने लिखा पाथ इज इक्वल्स टू दिया और आपने बोल दिया कि देखिए usr /share/nginx/html, ठीक है। तो ये पाथ आप इस तरह से आप कोई भी इन्वायरमेंट आपको सेट करना है, वेरिएबल वगैरह यहाँ पे दिए जाते हैं तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो आपको बाद में आगे एग्जीक्यूशन में काम आएगा। जिसको आप एग्जीक्यूशन में आप जैसे आप दे सकते हैं कि इन्वायरमेंट आपने यहाँ पे वर्जन सेट ये किया, तो जब आप डॉकर रन कमांड चलाएंगे तो -c यूज़ करते हुए आप वो वाला वेरिएबल सेट कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे सेट करना है। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास दो चीज़ें होती है, वो है एक तो ऐड, दूसरा कॉपी, ठीक है। देखिए दोनों का काम थोड़ा सा सेम है, बट ज़्यादातर कॉपी जो है प्रेफर किया जाता है क्योंकि ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है ऐड के बजाय। बेसिकली क्या होता है कि कॉपी मॉड्यूल से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ मतलब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास डेटा के अंदर एक फ़ाइल पड़ी है hello1, हम इसको भेज रहे हैं। अभी अपन ने ऊपर एक बनाया था डेटा के अंदर कंटेनर हेलो कंटेनर बनाया था, राइट, हेलो कंटेनर बनाया था। इसके अंदर आप कॉपी करना चाहते हैं तो देखिए कॉपी में क्या होगा, मेरे यहाँ पे मतलब लोकल जगह पे /hello/data/hello1 से फाइल उठाएगा होस्ट मशीन से और इसको जाके कॉपी करेगा कंटेनर के अंदर, डेटा के अंदर, हेलो कंटेनर के अंदर, ठीक है। मोस्टली इसका ये रहता है कि यहाँ से फाइल उठा लो और कॉपी कर दो, ठीक है। ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है कॉपी के टाइम पे, ये सिंपली
कर देता है अंदर। तो अभी मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टार फाइल पड़ी है, यहाँ मेरे लोकल सिस्टम पे कोई टार फाइल पड़ी है, उसको वहाँ पे भेजना है, बट एज ए टार नहीं भेजनी, क्योंकि वहाँ पैकेज नहीं है, वहाँ इतनी फंक्शनैलिटी नहीं है, इतनी कमांड्स अवेलेबल नहीं है कि हम उस टार को लेट्स से आर्काइव को एक्सट्रैक्ट कर सकें या फिर जिप फाइल को अनजिप कर सकें, ऐसा कुछ वहाँ पे फंक्शनैलिटी नहीं है। तो क्या किया जाए, तो हम उस चीज़ को यहाँ पे दे देंगे कि भैया हेलो डॉट टार को उठाओ और कॉपी कर दो डेटा के अंदर हेलो हाइफन कंटेनर के अंदर आप भेज दो। अब ये क्या करेगा, ये सिंपली इस फाइल को ऐसे नहीं भेजेगा, ये पहले एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर यहाँ पे भेजेगा। इसके अलावा लेट्स सपोज मैंने बोला कि एक फाइल है जो इंटरनेट से लेनी है, ठीक है, तो इंटरनेट का पाथ दे दूंगा मैं यहाँ पे http सॉरी स्मॉल में आएगा http:// server.example.com/hello.tar। hello.tar यहाँ पे पड़ी है इस लोकेशन पे। आप इसको क्या करो, स्लैश डेटा के अंदर हेलो हाइफन कंटेनर के अंदर भेज दो, ठीक है। अब एड क्या करेगा, इस फाइल को पहले डाउनलोड करेगा एंड डाउनलोड इसके अंदर भेज देगा। डाउनलोड करने के बाद मतलब ये फंक्शनैलिटी कॉपी में नहीं है आपके पास, इसमें आपको सिंपली एक कॉपी के अंदर आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ती है कि ये फ़ाइल है मेरी, ये वहाँ से उठाएगा और यहाँ कॉपी कर देगा। ये ना तो एक्सट्रैक्ट करेगा, ना अनजिप करेगा, ना ही डाउनलोड करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये सिंपली यहाँ से उठाएगा और वहाँ पे भेज देगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आपका जो है ये दो कमांडें काम करती है, ऐड और कॉपी। दोनों में सेम चीज़ हो रही है, यहाँ से फाइल कंटेनर के अंदर जा रही है, बट दो फंक्शनैलिटी मैंने आपको दिखाई कि ऐड जो है यहाँ पे आप कमांड के साथ दे सकते हो कि ऐड कैन बी यूज और ऐड टू यूज कॉपी फाइल फ्रॉम वेब and let's say some archive files। तो इस तरह से, और कॉपी के टाइम यूज कॉपी टू सेंड फाइल्स फ्रॉम होस्ट टू कंटेनर। ओके, इस तरह से काम आ सकती है आपके। ऊपर वाले में भी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि यूज env टू प्रोवाइड environmental variable in a docker file, ठीक है। इसके अलावा use expose to open ports for connectivity। ओके, इसके अलावा cmd है, so use cmd for execute shell। फ्रॉम शेल टू एग्जीक्यूट करना आपको, रन में भी सेम चीज़ है। सो इस तरह से आपका कॉपी मॉड्यूल आपका हो गया। तो अब थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं कि क्या है, कैसे वर्क करना है आगे, और कौन सा इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है हमारे पास। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक बेहतर चीज़ है एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट के अंदर क्या होता है कि बेसिकली इमेज का जो हम मेन कमांड जो होता है वो यहाँ पे देते हैं
कि एंट्री पॉइंट में जो कमांड मैंने दे दी सबसे पहले वही कमांड यहाँ पे रन होती है। समझ रहे हो बात को, कि ऊपर हमने ये सब जो भी कुछ लिखा है, ये इंस्टॉलेशन दिस और ये कर दो, वो कर दो, कॉपी कर दो, एक्सट्रैक्ट कर दो, फाइल डाउनलोड कर लो, ये सारे काम से पहले एंट्री पॉइंट वाली कमांड चलती है। ठीक है, एंट्री पॉइंट की कमांड सबसे पहले चलेगी, इसके बाद आगे की सारी कमांडें बाकी एग्जीक्यूट होगी। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं कि एंट्री पॉइंट use this for run a specific command in priority के साथ अगर किसी कमांड को पहले रन करना आपको तो आप एंट्री पॉइंट में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट है आपकी, या फिर आपका लेट्स से कोई भी एक कमांड है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे एंट्री पॉइंट में पहले आप डिसाइड कर सकते हो। या फिर कोई मान लो आपका कोई ऐसा काम है जो सबसे पहले वो चले, जैसे मान लीजिए कि स्लैश डेटा के अंदर एक hello.sh नाम की एक फाइल पड़ी है, एक स्क्रिप्ट है ये, कि कुछ भी करने से पहले ये रन करना। तो जैसे ही ये इमेज क्रिएशन शुरू होगा और इससे इमेज बिल्ड होगा एक कंटेनर, सबसे पहले क्या होगा, ये वाली जो कमांड है वो रन होगी। ओके, इसके बाद बाकी सारी जो कमांड है वो रन होती है। इसके बाद में हमारे पास एक वॉल्यूम का आ जाता है। बेसिकली वॉल्यूम को हम और अच्छी तरह पढ़ाएंगे, आपको और डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि टू अटैच ए एक्सटर्नल स्टोरेज वी कैन यूज वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम में बेसिकली सिंपली क्या किया जाता है कि एक बाहर की डायरेक्टरी है, उस बाहर की डायरेक्टरी को हमको अंदर किसी एक डायरेक्टरी पे माउंट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक एप्लीकेशन है, उसका सारा डेटा जो है, ठीक है, कंटेनर के अंदर की वेब एप्लीकेशन है, सारा डेटा जाके स्लैश डेटा में सेव हो रहा है। ठीक है, अंदर के स्लैश डेटा में, यहाँ पे इस जगह पे डेटा में सेव हो रहा है। तो अंदर तो स्टोरेज इतना है नहीं, और बाई चांस अगर कंटेनर किसी भी रीजन से बंद हो गया या स्टॉप हो गया, एग्जिट हो गया, तो मेरा पूरा डेटा चला जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम यूज करेंगे। मैं इसको बोलूँगा कि /app/secure। ठीक है, इसको माउंट कर दो कहाँ पे, स्लैश डेटा पे, लेट्स सपोज डेटा पे कर दो, इसको आप माउंट कर दो। तो इन दिस केस क्या होगा कि ये वाली जो डायरेक्टरी है वो जाके यहाँ माउंट हो जाएगी। अब कंटेनर अंदर वर्क करेगा, सारा डेटा आके स्लैश डेटा में सेव होगा। बैकएंड में डेटा कहाँ पे सेव हो रहा है, यहाँ पे होस्ट मशीन के ऐप सिक्योर नाम की एक डायरेक्टरी पे शेयर हो रहा है। तो इस तरह से जो है हमारा वॉल्यूम काम करता है। अगर कमांड की मैं बात करूं तो कमांड में हम बेसिकली -v जो ऑप्शन लगाते हैं वो इसी के लिए हम लोग यूज़ लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे यूज़र अवेलेबल है। आपको जो ये सारे काम करने हैं वो किसी पर्टिकुलर यूज़र के थ्रू करना है तो आप यूज़र डिफ़ाइन कर सकते हैं, और आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये कमांड रूट यूज़र से चलनी चाहिए या फिर कोई भी एक आपका लेट्स से एडमिन नाम का यूज़र है उससे चलनी चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डायरेक्टरी, एक और इंस्ट्रक्शन है, वो है वर्क डायरेक्टरी। आप वर्क डायरेक्टरी डिफ़ाइन कर सकते हो, मतलब ये सारी जो कमांडें चलेगी और जब ये चलने के बाद कंटेनर मेरा रन हो जाएगा, अब मैं जब अंदर लॉगिन लूँगा कंटेनर के तो किस डायरेक्टरी में लूँगा, तो वो जो है वो वर्क डायरेक्टरी में डिफ़ाइन किया जाता है। तो मैं बता देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट आप स्लैश डेटा पे ही जाना। तो अब जब भी लॉगिन लूँगा बाय डिफ़ॉल्ट मैं कहाँ जाऊँगा, स्लैश डेटा पे। ठीक है, तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, और इनकी हेल्प से आप एक जो है एक इमेज और एक वो बना सकते हैं आपका डॉकर फाइल कम्प्लीटली। और इसको अगर मैं सेव करूं
लेट्स से यहाँ पे मैं कहीं पर भी एक सेव कर देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे मैंने सेव की इसको डॉकर फाइल, ये डॉकर फाइल मैंने सेव कर दी। तो अब मैं यहाँ से टर्मिनल एक्सेस करता हूँ, एक सेकेंड। एक न्यू टर्मिनल लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक टर्मिनल आ रहा है, ठीक है। डेस्कटॉप से बाहर आना है मुझे और मुझे जाना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। यहाँ पे ls डॉकर फाइल पड़ी है, डॉकर फाइल यहाँ पे पड़ी है। ऑलराइट, सो अब हमारे पास कंप्लीटली एक इमेज पड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे इसको कि ट्राई करते हैं कि ये जो मैंने डॉकर फाइल जो बनाई है क्या वो सही है। ठीक है, अब यहाँ मेरा टर्मिनल देख सकते हैं, मैं इसको ऊपर साइड कर लेता हूँ। अब मैं करूँगा इसको डॉकर, ओके मेरे पास अवेलेबल है डॉकर कमांड यहाँ। सो डॉकर के बाद डॉकर स्कैन हाइफन हाइफन फाइल और मैं डॉकर फाइल का पाथ दे दूंगा। ये कमांड मेरी इस फाइल को चेक करेगी एंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है मेरे पास डॉकर इंस्टॉल नहीं है मेरे विंडोज़ पे राइट नाउ। सो इस तरह से आप अपनी कमांड चेक कर सकते हैं विद स्कैन फाइल। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जिनके थ्रू हमको जो है सारा कुछ देखना था। अब एक बार मैं आपको अंदर जाके डॉकर फाइल दिखा देता हूँ कि ये कैसी दिख रही है। vi यहाँ पे है नहीं। ओके लेट मी डू दिस डॉकर फाइल। ओके सो यहाँ से शुरू होती है हमारी सेंटोस की लेटेस्ट इमेज। ये लेबल लगा देना इसके ऊपर, फिर ये कमांड अलग अलग ये कमांड है ये चलाना और ये सारा वर्क डायरेक्टरी मेरा /data रहेगा। तो इस तरह से एक मैंने डॉकर फाइल क्रिएट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंप्लीट देखेंगे कि कैसे हम इसको स्कैन करेंगे, इसकी वल्नरेबिलिटी चेक करेंगे, इसके बाद इससे हम एक इमेज क्रिएट करेंगे। इमेज क्रिएट करने के बाद हम कंटेनर क्रिएट करेंगे। कंटेनर क्रिएट करके सारी चीज़ें क्रॉस चेक करेंगे कि क्या ये माउंटेड है कि नहीं है, पोर्ट एक्सपोज हुआ कि नहीं, इसमें ये सारी पैकेज अवेलेबल है कि नहीं है, इसमें ये सारा डायरेक्टरी और फाइल बना कि नहीं बना आफ्टर द क्रिएशन ऑफ अ क्लस्टर और कंटेनर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम दोबारा से चेक करेंगे। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान है, थोड़े से रूल को फॉलो करना है एंड यू कैन मेक अ डॉकर फाइल। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।